मैं जितनी भी तारीफ करूँ कारी अरशद साहब की और बच्चों की, जिन्होंने भरपूर इनको सहारा दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ क्योंकि मैं इस मदरसे का सरपरस्त हूं तो मेरी निगरानी भी जरूरी है और इस मामले में पहली नजर पे रखना जरूरी है। अच्छाइयाँ सारी अपनी जगह पर है, लेकिन जो जिम्मेदार होता है वो बुराइयों पर भी नजर रखता है। कुछ कमियां रही तो शायद आप लोगों ने महसूस किया या ना किया, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो ये है कि कारी अरशद साहब ने जो बच्चों को प्रोग्राम में खड़ा किया या बच्चों ने जो भी कुछ बयान की तकरीर की, वो सारी की सारी तकरीरें जंगे आजादी के मुताबिक थी। और आज का दिन ये जंगे आजादी का दिन नहीं है, आज का दिन यौम जमहूरिया का दिन है। आज के दिन हमारे देश में कानून पास हुआ था, हमारे देश में आज के दिन कानून लागू हुआ। मैं मुख्तसर में बता दूं, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद, क्योंकि जिस वक्त देश आजाद हुआ था उससे कबल देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, उससे कबल राजाओं की हुकूमत थी इस देश में। तो हर राजा अपने एतबार से अपनी रियायत को चलाता था। अंग्रेज ने जब इस देश में हुकूमत अपनी बना ली तो वो अपने हिसाब से, अपने कानून से इस देश को यानी हिंदुस्तान को चलाने लगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ, लोगों ने तो लड़के आजादी ले ली, लेकिन अब देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। क्या देश किसी राजाओं के बनाए हुए संविधान से चलता या अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से चलता? तो सारे लोग इस कश्म मुब्तला थे कि देश को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून, एक संविधान लागू हो। दूसरा, भीमराव अम्बेडकर आगे बढ़े, उन्होंने कानून निकाला, एक संविधान तैयार किया जिसमें सारे लोगों ने उस वक्त जितने मुआवज थे सारों ने साइन किया, दस्तखत किया, उसको समझा। असल ये कानून लागू करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि इस देश में सारे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने एक साथ